जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, भारतीय पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, प्राइम जी जिंदाबाद, बीजेपी जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, होम मिनिस्टर अमित शाह जी जिंदाबाद, जनाब जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जनाब सोहेल मलिक साहब जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नो नो शॉर्ट ओ मामूद साहब आ गए। थैंक यू जी मामूद साहब, वही थैंक यू। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद। और ईद से कम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 3 स्टेटों के अंदर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, आपने बार बार मीडिया चैनल्स के ऊपर देखा होगा कि कल तक जितने भी एग्जिट पोल थे वो मैक्सिमम यही कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार जो है वो बनने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास था। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो यही कहते थे कि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आपने देखा कि कांग्रेस ने कोई भी ऐसा खेल जो है वो नहीं छोड़ा। उसने जो है जहाँ पर सनातन का खेल खेला, उसने SC ST का खेल खेला, उसने हर एक जो है अपना तरीकाकार आजमाया, लेकिन लोगों ने बुरी तरीका से जो है वो कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि मोदी जी की जितनी भी पॉलिसियां हैं, आज देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर ये चीज जो है वो साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है आज वो जमीनी सतह पे उतर गई थी, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है वो डेवलपमेंट के ऊपर हुई है। और आने वाले वक्त में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। मैं अपने तमाम लोगों को, बिलखुसूस अपने रियासत जम्मू और कश्मीर के रविंद्र रैना जी को, अशोक कौल जी को और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, आज हमारा मोराल जो है वो बड़ा है और आज हमें यह यकीन हुआ है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह मेजॉरिटी से सरकार जो है वो बनाएगी। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सदारत में, जेपी नड्डा साहब की सदारत में, जो हमारे होम मिनिस्टर की सदारत में जो एक कैंपेन चला था और जिसमें 3 स्टेटों में आज आपने देखा कि पूर्ण बहुमत से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बीजेपी की हुकूमत बनी है। जिस तरह की पेशनगोइयाँ थी कि सरकार नहीं बनेगी या बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या इस इलेक्शन को 2024 का जो है वो सेमीफाइनल जो है कहा जा रहा था, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मेरी जो सरकार है वो आम आदमी की सरकार है, वो गरीब की सरकार है, वो मज़दूर की सरकार है। और इस तरह आपने देखा कि आम लोगों के
पूरी सपोर्ट से, उनकी मदद से आज पूरे हिंदुस्तान में जो सेमीफाइनल है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीत लिया है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, रविंदर रैना साहब, अशोक कौल साहब, हमारे सुरनकोट का जितना यूनिट है, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आज की जो 3 रियासतों के नताइज आए हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आने वाले दिनों में जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जो है हम सरकार बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग सुबह से यहाँ पर मिठाइयाँ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं इस सिलसिले में एक मरतबा फिर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, JP नड्डा जी को एंड एवरी सिंगल वर्कर जिसने भी अपने ब्लड और स्वेट से ये दिन जो है हमें दिखाया, मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आने वाले वक्त में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्शन कराने के लिए तैयार है? मैं ये कहता हूँ कि सेमीफाइनल आज क्लियर हो गया है। नरेंद्र मोदी साहब की सदारत में, उनकी लीडरशिप में, उनकी विजन, उनकी गाइडेंस में हम पूरी तरीके तैयार हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी कि 24/7 जब भी यहाँ पर इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का यूनिट भरपूर तरीके से सुरनकोट के अंदर, पुंछ के अंदर, मेंढर के अंदर और पूरे अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए हम 12 से 24 महीने तैयार हैं, 24/7 तैयार हैं। जब भी यहाँ हुकूमत होगी तो बीजेपी जो है आपकी बार 50 बार, अब की बार 50 बार जो है वो हम यहाँ पर डंके की चोट से हम जो है वो झोलियाँ भर के जो है नरेंद्र मोदी साहब को वोट करेंगे। प्रधान भी और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है जिसमें एक विक्ट्री जो है सुरनकोट में एक सेलिब्रेशन हो रही है। फिर साहब क्या कहेंगे इसमें? आपको इस वक्त यहाँ बुलाने का जो मकसद है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 स्टेटों में जीत हासिल की है। उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी तंजीम की तरफ से बिलखुसूस नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, JP नड्डा साहब को और हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी को, अशोक कौल साहब को और जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उन सब को मैं अपनी तरफ से और अपनी तंजीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। घर मोदी, हर घर मोदी। तो आज विकास की जीत हुई है और ये उन 41 मजदूरों के आशीर्वाद की जीत है कि जिससे भारत जो है वो आगे बढ़ा है। यही विकसित भारत है और मोदी साहब की जो विकास नीति है वो प्रथम तौर पर जो है वो जानी जाती है। मोदी साहब हमेशा चाहते हैं कि गरीब का कल्याण हो और यही जो लोग हैं जिन्होंने मोदी साहब को आगे लाया है। मैं अपनी तरफ से समस्त जितना भी भारत है उनके जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं मैं उनको बधाई देता हूं कि ये जो जीत हुई है ये गरीबों की जीत है, ये मजदूरों की जीत है और हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी किसान मजदूरों के साथ खड़ी है, किसान के साथ खड़ी है। वो विकास चाहती है, वो किसी धर्म का धर्म परिवर्तन नहीं चाहती है, वो हमेशा चाहती है कि लोगों का कल्याण हो। और इसी की तहत जो है आज जो जीत मिली है बीजेपी को, इसका जितना भी फायदा है वो गरीब आवाम तक पहुंचेगा और आगे जो हमारे 2024 में इलेक्शन होने हैं और हमारी जो बीजेपी पार्टी है वो प्रचंड बहुमत से वो जो है वो जीतेगी और देश का विकास होगा।